एक किसान की फसल बारिश और ठंड की वजह से बार बार फसल खराब हो रही थी। उसने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि अब से मौसम उसकी जरूरत के हिसाब से चलना चाहिए। ऊपर वाले ने भी तथास्तु कह दिया। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, कभी तेज धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन दुखी होकर किसान ऊपर वाले पर नाराज हो गया। वह ऊपर वाले को लगातार कोस रहा था। तभी वहां ऊपर वाले प्रकट हुए। किसान ने ऊपर वाले से कहा कि आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आप गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी भी तेज धूप और ठंड बढ़ा देते हो। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम रहे। ये बातें सुनकर ऊपर वाले ने कहा कि ठीक, अब से ऐसा ही होगा। ये बोलकर वे अंत ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता था तब बारिश होती, फसल के लिए जब उसे धूप की जरूरत होती तब धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश था। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं थे ही नहीं, सब की सब खोखली बालियां थीं। ये देखकर उसने फिर से ऊपर वाले को याद किया। ऊपर वाले प्रकट हुए तो किसान ने इसकी वजह पूछी। ऊपर वाले ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसी वजह से ये खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती है, तेज धूप से लड़ती है, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान को समझ आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। सीख। इस कथा की सीख ये है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं, तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता है। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती हैं। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है।